हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियां का प्रश्न 5.2 का प्रश्न 9 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सब स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और प्रश्न 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिए, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या करे, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, एपी का तीसरा और 9वां पद। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एपी क्या होता है ना। तो देखिए एपी क्या होता है, देखिए एपी ठीक है, समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ठीक है। ए यानी ए एपी का पहला पद A1, ए प्लस डी यानी एपी का दूसरा पद A2, ए प्लस टू डी यानी एपी का तीसरा पद A3, ए प्लस थ्री डी यानी एपी का चौथा पद A4। ऐसी इस प्रकार A5 A6 आते रहेगा। ठीक है। A1 आपके ये रहते, A2 कैसे निकालते, ए प्लस डी, ए को डी से जोड़ने रही है। ठीक है। और A3 कैसे आता है, ए प्लस टू डी, मैंने A3 है तो डी में एक कम कर देंगे, टू डी कर देंगे, ऐसी प्रकार होते रहेगा। ठीक है। जहां आपका ये पहला पद होता है डी सार्वंतर होता है। ठीक है। बस ये आपको समझना है, एपी समझ में आ गया आपको व्यापक रूप एपी का। अब देखिए बोला गया है कि एपी का तीसरा और 9वां पद क्या है। ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है। तो देखिए ये देखिए, मान लीजिए आपका एक एपी है। ठीक है। ए पी है। ठीक है। एपी है, इसका पहला पद दिया हुआ A1, फिर दूसरा पद है A2, तीसरा पद है ठीक है A3, उसका बाद आपका क्या दिया हुआ चौथा पद। ठीक है। चौथा पद दिया हुआ A4। ठीक है। ऐसा कर करके आते रहेगा। ठीक है। A5 A6 आते रहेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला गया तीसरा और 9वां पद। तो देखिए तीसरा पद है, देखिए A3। ठीक है। तो तीसरा पद का मान क्या है, 4 है, लिख दीजिए। इसी प्रकार आपका लास्ट में सोचिए A9 है, तो 9वां पद का मान है -8। ठीक है। ये आपका हो गया 9वां पद का मान। ठीक है। तो बोला गया इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब लास्ट में आपका जो शून्य आएगा A9 ये ऐसे करके 10 करते करते कहीं कहीं ना कहीं आपका शून्य आएगा, तो वो कौन सा नंबर का पद होगा। यानी आपका पूछा गया n, यानी पदों की संख्या आपको पूछा गया सवाल में। ठीक है। और एक बात बोलते हो, देखिए जैसे तीसरा पद है A3, तो A3 का मैंने आपको बताया था A3 में क्या होता है। तो A3 का मतलब होता है, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस टू डी। देखिए इसी प्रकार मतलब A3 है तो डी में एक कम कर देगा। इसी प्रकार आपका 9 का लिए क्या होगा, ए प्लस एट डी होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता लिखता हूँ। ठीक है। हल देखिए, तो चलिए हल में समझाता हूँ। ये देखिए हल, तो देखिए यहाँ लिख दीजिएगा, दिया है एपी का तीसरा पद क्या दिया हुआ आपका 4। ठीक है। तो 4 आपका दिया हुआ एपी का तीसरा पद मैंने A3, एपी का तीसरा पद को बोलते हैं 4। ठीक है। तो A3 यानी A3 का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस टू डी। ठीक है। बराबर 4 लिख दीजिए। इसको आप ले लीजिए पहला इक्वेशन। ठीक है। अब इसी प्रकार प्रकार इसी प्रकार क्या बोला गया है, 9वां पद, 9वें पद, 9वां पद आपका कितना है, -8। ठीक है। 9वां पद यानी A9। ठीक है। A9 तो -8 लिख दीजिए, एरो का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है। अब A9 यानी ए प्लस एट डी। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -8, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला गया है इसका कौन सा पद शून्य है, तो यानी आपको n निकालना है। ठीक है। n निकालना है तो आपको n कब निकलेगा, जब आपको ए डी का मान मालूम रहेगा और ए एन का मान मालूम रहेगा। ठीक है। क्योंकि शून्य होगा, शून्य जो आपका है अंतिम पद ही होगा ए एन। ठीक है। तो एन का फॉर्मूला बताएगा वहाँ ए डी का जरूरत पड़ेगा, और ए एन का मान मालूम है मेरा शून्य है। ठीक है। इसीलिए हमको ए डी का मान ए दोनों से हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए का पहले कुछ नहीं मैंने प्लस, ए का पहले कुछ नहीं मैंने प्लस है, और दोनों इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशनों का करेंगे हम लोग घटाएंगे। ठीक है। घटाएंगे इसलिए कि दोनों का पहले प्लस है। ठीक है। तो लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है।
तो देखिए दोनों को उतार देते, ए प्लस 2d बराबर 4 और ए प्लस 8d बराबर -8। ठीक है, दोनों का पहले प्लस था बिल्कुल घटाने पे लिखे, अगर दोनों का पहले माइनस भी रहता है घटाने पे लिखते हैं, जब प्लस माइनस रहता है तो जोड़ने पे लिखते हैं। ठीक है, अब घटाने पे लिखे तो साइन चेंज होगा। ठीक है, एक पहले कुछ नहीं, प्लस है तो माइनस दीजिए, प्लस है तो माइनस दीजिए, और यहाँ माइनस है तो प्लस दीजिए। ठीक है, हो गया। अब जैसे हम लोग साइन चेंज किया, अब ए का हो गया माइनस, 8d का माइनस हो गया और -8 का प्लस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस तो काट दीजिए, ये घट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, 8 से 2 गया 6d, बड़ा है 8d है, इसका माइनस है माइनस। ठीक है, प्लस 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 8 4 12। ठीक है, समझ गए। ठीक है, 8 4 12। ठीक है, अब देखिए डी का मान निकालेंगे, डी का मान लिखा है 12 इसे लिख दिया, डी का साथ -6 के आपका गुना में है, बराबर किधर आएगा, भाग में -6 आ जाएगा, 6 कम 6 6 दूरी 12, तो इसीलिए डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो देखिए इसीलिए डी बराबर -2। अब इस डी के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, आपको ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा अब डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2d बराबर है, देखिए समीकरण 1 ए प्लस 2d बराबर 4। ठीक है, लिख देते हैं प्लस 2d बराबर 4। ठीक है, तो देखिए ए का मान तो मालूम नहीं, इसे रहने दीजिए, 2d आपस में गुना में, इसलिए 2 गुने डी सटा हुआ यानी गुना में, डी का मान है -2 लिख दीजिए, अब बराबर 4 को उतार दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए चूंकि ए डी बराबर कितना -2, इससे आपको पता रहेगा डी का मान हम लोग कहाँ से लिखे। ठीक है, तो चलिए एरो दीजिए, ए को इसे लिखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, अब बराबर 4। ठीक है, अब देखिए तो इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 को इसे उतारिए, बराबर तो इधर माइनस में 4 है, बराबर राइट साइड ले जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर आपका 8 हो जाएगा, 4 4 8। ठीक है, इसलिए ए का मान, अभी इस ए के मान को क्या कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, ए के मान को और डी के मान को क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग। देखिए यहाँ बोला गया आखिर में क्या, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो कौन सा पद बोला, मतलब पदों की संख्या बोला, यानी एन निकालने बोला, इधर शून्य होगा बोला, अंतिम में कहीं आपका जो पद लिखा रहे हैं मैंने A1 A2 ऐसे कर, कहीं लास्ट में आपको शून्य आ रहा है, तो कौन सा पद शून्य है, तो ए एन का मान है अब शून्य है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा इसीलिए ए एन। ठीक है, ए एन बराबर लिख दीजिएगा 0। ठीक है, ए एन बराबर 0, तो एन का फॉर्मूला बैठाइए, ए प्लस क्या होता है, एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी, एन का फॉर्मूला होता है, मैंने एन निकालना ए एन का। ठीक है, और बराबर 0। ठीक है, तो एरो दे दीजिए, देखिए ए का मान मेरे को मालूम है 8 लिख दीजिए, प्लस एन का मान मालूम तो एन पैसे रहने दीजिए, और डी का मान मेरा मालूम है कितना, -2 लिख दीजिए। ठीक है, अब बराबर 0 लिख दीजिए। देखिए इस प्रकार फॉर्मूला में कोई आपको 3 चीज चाहिए था, व्यक्ति आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और समझ गए। अब देखिए एक काम कीजिए आप, -2 है 8 है। ठीक है, 8 को बराबर को उधर ले जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर 8 आपका क्या है, बराबर के इधर प्लस में बराबर को जाएगा -8। ठीक है, और बराबर के इधर आपका -2 क्या है, गुना में, बराबर के इधर जाएगा भाग में, तो -2। ठीक है, माइनस माइनस करिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी आपका हो गया, 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, तो देखिए तो n-1 बराबर आपका कितना, 4 आ गया। ठीक है, हो गया, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 4, बराबर का इधर आपका -1 है, बराबर को उधर जाएगा तो आपको +1 आ जाएगा। ठीक है, एरो ही दे दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए n बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, पांचवा आपका पद, ये हो जाएगा आंसर n का मान। ठीक है, तो हमारा बोलेगा कौन सा पद शून्य होगा, तो आपका पांचों पद शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।